ये कहानी एक मीनू चिड़िया की है। मीनू चिड़िया की शादी हो गई होती है और मीनू चिड़िया की एक बच्चे भी होते हैं। लेकिन मीनू चिड़िया अपनी पति से खुश नहीं होती है, क्योंकि मीनू चिड़िया की पति काफ़ी ज़्यादा नशा किया करता था। आज तो कालू कौवे मज़ा ही आ गया। ऐसी शराब मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी। आज तूने ऐसी शराब पिलाकर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया है। हाँ हाँ मानो चिड़े, आज की शराब पीकर तो मज़ा ही आ गया। शराब हो तो ऐसी, काश ऐसी शराब हमें रोज़ाना मिलता रहे। ऐसे ही मानो चिड़े अपनी दोस्तों के साथ मस्तियाँ करता था और दिन भर अपने घर में शराब पिया करता था। मानो चिड़े की इस हरकत से तंग आकर मीनू चिड़िया को मजबूरन काम पर जाना पड़ता था। चिड़े जी, आप ये शराब पीना क्यों नहीं बंद कर देते हैं? आपकी इस आदत से हमारे बच्चे पर क्या बीत रहा है? आपको अंदाजा भी है या नहीं? सुनो मीनू चिड़िया, मैं नशा करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं चुपचाप सुनती रहूँ। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और पति से कैसे बात किया जाता है ये तुम्हारे माँ ने नहीं सिखाया है क्या? ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। परंतु चिड़े जी, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा है। मैंने तो बस आपको ये कहा है कि आप नशा करना बंद कर दें। आप नहीं जानते हैं कि आपकी इस आदत से हमारे बच्चे पर क्या पड़ रहा है। अब बस करो मीनू चिड़िया, अब अगर तुमने मुझे एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम मेरे बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें अपने घोंसले से बाहर निकाल कर फेंक दूंगे। रोज की तरह मीनू चिड़िया अपने पति से तंग आकर अपनी बेटी कमल चिड़िया को लेकर काम पर चली जाती है। तो फिर मानो चिड़ा अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है। झुम शराबी झुम झुम, झुम शराबी झुम, जिंदगी बस यही है, जितना मन करे पी लो शराब। हाँ कालू कौवे, हम अपने ज़िंदगी में कितना उदास रहते हैं। काश ये शराब ही है जो हमें इतना खुश रखता है। अगर ये शराब के बिना जीना हो तो हम मर ही जाएंगे। हाँ हाँ मानो चिड़े, ये खुशी का राज तो ये शराब ही है जो हमें इतना खुश रखता है। नहीं तो हमारी पत्नियों को तो हमारा कोई परवाह नहीं है कि हम किस हाल में जी रहे हैं। बस उन्हें तो रोजाना लड़ाइयाँ ही करनी है। ऐसे ही मानो चिड़ा और जंगल के कुछ पक्षी रोजाना शराब पिया करते थे और काम पर नहीं जाया करते थे। इसीलिए मजबूरन उनकी पत्नियों को काम पर जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, कोमल चिड़िया काफ़ी ज़्यादा भूख से तड़प रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया के पास भोजन की एक दाना भी नहीं होता है। मीनू चिड़िया ने जितना भी भोजन लाया था वे सब भोजन तो मानो चिड़े ने कब की शराब पी गया था। मम्मा, मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है। मैं आपसे कब से कहे जा रहा हूँ कि मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है, लेकिन आप मुझे भोजन क्यों नहीं देते हैं? हाँ हाँ कोमल चिड़िया, मैं अभी तुम्हें भोजन देती हूँ, लेकिन तुम थोड़े देर और रुक जाओ, हम दोनों ही भोजन खाने जाएंगे। हाय रे, अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं? मैं जितना भी भोजन लाता हूँ वे सारे भोजन तो चिड़े जी शराब पी जाते हैं। अब मैं इन मासूम बच्चों को क्या कहूँ कि तुम्हारे पिता सारे भोजन को शराब पी जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? मन तो करता है कि चिड़े जी को छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन मैं अब जा भी तो नहीं सकती हूँ। फिर वे मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को लेकर भोजन ढूंढने जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे रानी कौवी मिलती है। अरे मीनू चिड़िया,
आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो। आखिर तुम इस हालत में कोमल चिड़िया को लेकर कहाँ जा रही हो? तो फिर ये मीनू चिड़िया अपनी सारी बात बताती है। तो फिर वे रानी कौवी मीनू चिड़िया से कहती है, अरे हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी कालू कौवे से परेशान आ गई हूँ। कालू कौवे तो अब सुधरने को नाम ही नहीं लेता है। रोजाना कितना भोजन का शराब पी जाता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो लगता है कि मैं कालू कौवे को छोड़कर अपने मायके चली जाती हूँ। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता है। हाँ हाँ रानी कौवी, तुम सच कह रही हो। अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे पति तो शराब छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। कल को हमारे बच्चे देखेंगे कि उनके पिता शराब पी रहे हैं, तो कहीं ये भी शराब नहीं पीने लग जाएं। लेकिन हमारे पति को कौन समझाए कि उनकी इस आदत से उनकी बच्चों पर क्या बीत रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, हम कब तक ऐसे ही चुप बैठेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारे पति तो दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन रानी कौवी, तुम जैसा कह रही हो वैसा आसान नहीं है। मैं कई बार मानो चिड़े से बात करने की कोशिश की है, लेकिन मानो चिड़े तो मेरा बात ही नहीं सुनना चाहता है। मीनू चिड़िया, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम अपनी पतियों को छोड़कर थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जाने के बाद उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, और वे भोजन के बिना शराब भी नहीं खरीद पाएंगे, और वे शराब छोड़ देंगे। रानी कौवी, तुम्हारा ये तरकीब तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन हम अपने पतियों के घर छोड़कर आखिर कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। मीनू चिड़िया, जंगल के उस पार में मेरा भाई का घर है। उस घर में तो अभी कोई भी नहीं रहता है। क्यों ना हम कुछ दिन तक उसी घर में जाकर रह लेंगे। हाँ रानी कौवी, कल ही हम अपने बच्चों को लेकर वहाँ चले जाएंगे। फिर अगले ही दिन रानी कौवी और मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में चली आती है कि वहीं दूसरी तरफ रात होने पर मानो चिड़ा कालू कौवे की घर चलाता है। अरे भाई मानो चिड़े, अब हमारे ज़िंदगी में कितना सुकून हो गया है। अब तो हमारे पत्नियां भी हमें छोड़कर जा चुकी है। अब तो हमें शराब पीने से रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब तो जितना जी चाहे अब हम शराब पी सकते हैं। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें जल्दी से जाकर शराब लानी होगी। काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई है, कहीं शराब की गोडाउन बंद ना कर दे। फिर वे मानो चिड़ा और कालू कौवा शराब लेने शराब की गोडाउन की ओर चला जा रहा होता है। क्यों ही बैठी हुई मीनू चिड़िया और रानी कौवे की नज़र मानो चिड़ा और कालू कौवे पर जाता है। रानी कौवी, मुझे तो लगता है कि ये दोनों इतनी रात को शराब ही लेने जा रहे होंगे। तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया। क्यों ना हम इन दोनों का पीछा कर कर देखते हैं कि आखिर इन दोनों को कौन पक्षी शराब बेच रहा है। हाँ रानी कौवी, आज हम देख ही लेते हैं कि ये दोनों आखिर शराब कहाँ से लाते हैं। फिर वे मीनू चिड़िया और रानी कौवी मानो चिड़े और कालू कौवे की पीछे चली जाती है। इस कहानी की पार्ट 2 में इससे भी मज़ेदार टॉपिक के साथ स्टोरी बनाई गई है, इसलिए आप सब इस कहानी की पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में एक तोता और तोतिया रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही सच्चे दिल के पक्षी थे। दूसरी ओर मानो चिड़ा और सोनो चिड़िया अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ एक पेड़ पर बैठे होते हैं, लेकिन मानो चिड़ा और सोनो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में होते हैं। चिड़े जी, जालिम चीलों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया है, और हमारा तो ढेर सारा खून भी बह गया है। अब मुझे लगता नहीं है कि अब हम बच भी पाएंगे, लेकिन हमारी बेटी मीनू चिड़िया का क्या होगा?
हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी अपनी नन्ही सी मीनू चिड़िया की बहुत चिंता है, लेकिन लगता है मैं अपनी मीनू चिड़िया की अब ध्यान नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी है। लगता है कि मैं अब कुछ ही देर में गिर जाऊँगा। परंतु हमारी मीनू चिड़िया की हमारे जाने के बाद उसकी ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं चिड़े जी, हमारे जंगल में जो अमीर तोते और तोतियाँ रहते हैं उसकी भी कोई संतान नहीं है। हम ऐसा करते हैं, उसके घोंसले में जाकर चुपके से हमारी नन्ही सी मीनू चिड़िया को रख देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे हमारी नन्ही सी मीनू चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। परंतु सोनू चिड़िया, हम अपने मीनू चिड़िया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? परंतु चिड़े जी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये काम करना ही होगा। सोनू चिड़िया की ये बातें सुनकर मानो चिड़ा मान जाता है, क्योंकि अब उन दोनों के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा होता है। इसलिए वे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को लेकर बंटी तोता की घोंसले में चले आते हैं। मीनू चिड़िया, अब हमें माफ़ कर दो, क्योंकि अब हम तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। इतना कहकर वे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को वहीं छोड़कर दोनों चले जाते हैं। मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया की बहुत ही ज़्यादा खून बह जाने के कारण उड़ते उड़ते ही नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों का मृत्यु हो जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया अपनी माता पिता को ऐसे छोड़कर जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद अपने घोंसले में बंटी तोता और रानी तोतिया आ जाते हैं। मीनू चिड़िया को अपने घोंसले में देखकर रानी तोतिया बंटी तोते से कहती है, तोते जी, ये नन्ही सी चिड़िया कौन है और इसे हमारे घोंसले में किसने रखा होगा? हमने जो रास्ते में देखा था ना, मुझे तो लगता है कि वह दोनों चिड़ा और चिड़िया अपनी नन्ही सी बच्ची को यहाँ पर लाकर रख दिए होंगे। आखिर क्यों तोते जी, वे दोनों चिड़ा और चिड़िया हमारे घोंसले में ही अपनी नन्ही सी चिड़िया को रखकर मरे होंगे? अभी तो हमने रास्ते में देखा था ना। मुझे तो लगता है कि वे दोनों पक्षी मरने से पहले ही हमारे घोंसले में अपनी नन्ही सी चिड़िया को रख दिए होंगे कि हम उसकी नन्ही सी चिड़िया को ध्यान रखें। हाय रे तोते जी, अब वे दोनों पक्षी तो मर चुके हैं। ये नन्ही सी चिड़िया तो अब अकेली हो चुकी है, परंतु हमारी भी अभी कोई संतान नहीं है। क्यों ना हम इसे ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हाँ रानी तोतिया, तुमने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली, क्योंकि ये बेचारी नन्ही सी चिड़िया बिना माँ बाप की कैसे रहेगी। फिर ऐसे ही वे दोनों वे नन्ही सी चिड़िया को पालने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, वे रानी तोतिया एक अंडे देती है। वाह तोते जी, ये अंडा तो बहुत ही सुंदर है। अब बस इसमें से एक बच्चा बाहर आ जाए। हाँ हाँ रानी, हमें इसी का इंतजार है। तब तो हमारे दो दो बच्चे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, उस अंडे में से एक सुंदर सा तोता बाहर आता है। तोते जी, मैंने इस तोते का नाम राजू तोता रखा है। देखिए तो ये तोता कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ हाँ रानी, एकदम मुझ पर गया है, एकदम हरा। मामा, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मैं अपने भाई के साथ बहुत ही मज़े से खेलूँगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम अपने भाई के साथ बहुत ही मज़े से खेलना, परंतु इसे अभी बड़े हो जाने दो। सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था कि एक दिन एक कौवी बंटी तोता और रानी तोतिया की पास आती है। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? भला क्या एक चिड़िया की बच्चा तोते की बच्चा हो सकता है? तुम दोनों पर जंगल की तमाम पक्षियाँ हंसा करेंगे। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ रानी, तुम सच कह रही हो।
मैं जब भी जंगल में जाता हूँ तो जंगल की तमाम पक्षी मुझ पर हंसा करते हैं कि तुम एक तोता की बच्चा नहीं बल्कि एक चिड़िया की बच्चा पाल रहे हो। हाँ हाँ मम्मा, पापा सच कह रहे हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाया करते हैं कि तुम्हारी बहन एक तोतिया नहीं बल्कि एक चिड़िया है। परंतु तोते जी, मीनू चिड़िया तो बहुत मासूम है और इसके इस दुनिया में तो हमारे अलावा कोई नहीं है, तो ये फिर कहाँ जाएगी। तो फिर रानी, तुम्हें भी ये सोच लेनी चाहिए कि तुम्हें ये चिड़िया चाहिए कि हम। अरे अरे तोते जी, आप ये क्या कह रहे हैं। हाँ मम्मा, पापा सच कह रहे हैं। अगर आपको ये चिड़िया पसंद है तो आप इसी के साथ रहें। हम तो जा रहे हैं इस घोंसले को छोड़कर। ये सब सुनकर रानी तोतिया सोच में पड़ जाती है। राजू तोते, तुम दोनों निराश क्यों होते हो? मैं आज से ही मीनू चिड़िया की कहीं बंदोबस्त कर देता हूँ। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे साथ नहीं रहेगी। रानी, तुम सच कह रही हो। मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना रानी तोतिया की बात। अब निकल जाओ हमारे घोंसले से। बाबा, आप सब ये क्या कह रहे हैं? आप सब के अलावा मेरे इस दुनिया में और कौन है जो उसके पास में जाकर रहूं? और वैसे भी भोजन तो मैं ही लाता हूँ, घोंसले के साफ सफाई मैं ही करता हूँ। आज से मैं भोजन दुगुना ला कर दूंगा। आप यहाँ से मुझे ना निकालें। अरे ओ मीनू चिड़िया, हम तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए, वही तुम्हें एहसान मानो। और तुम बचपन से जो काम कर रही हो तो हमें ताना मारोगी। चलो यहाँ से तुम फौरन निकल जाओ और तुम अपना मुंह हमें कभी नहीं दिखाना। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाकर